ने गोद से उतारा, वही सौतेली माँ आज ध्रुव जी का आरती लेकर के स्वागत कर रही है। और बंधुओं 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने साम्राज्य को संभाला। 36,000 वर्षों का साम्राज्य जब पूरा हो गया तो अपनी वही माँ को लेकर के भगवान के दिव्य धाम से एक विमान आया और श्री ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्षों के बाद मृत्यु के काल के गाल पे पैर रख के भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए और आज भी उत्तर दिशा में दैदीप्यमान हो रहे। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। आप लोग दर्शन किए होंगे विवाह के समय में नाई दर्शन कराता है ध्रुव तारा का दर्शन। किस किस ने किए हैं ये बताइए, देखे कि नहीं देखे, कि सो रहे थे उस समय आप लोग? यही तो माता जी से पूछ रहे हैं, बताइए है कि नहीं उत्तर दिशा में दैदीप्यमान आज भी? तो ऐसे श्री ध्रुव जी महाराज हैं जिनके ऊपर भगवान की कृपा हुई है। इन्हीं ध्रुव जी महाराज के पावन वंश में भगवान पृथु जी का आविर्भाव हुआ। लेकिन समस्या एक रही, उसके पूर्व में महाराज जो अंग हैं ये बड़े ही धर्मात्मा हुए, लेकिन इनका जो पुत्र था बैन, उसने सारे कामों पर बैन लगा दिया। भैया कैसा बैन लगा दिया? न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम ध्वजा क्वचे इति न्यवारयद्धर्मा भेरी घोषेण सर्वसा। कोई दान नहीं करेगा, कोई पुण्य नहीं करेगा, कोई संतों को भंडारा नहीं खिलाएगा, और हवन के नाम पे भी करना क्या पड़ेगा? बोले देवताओं के नाम से स्वाहाकार नहीं होगा, बैनाय स्वाहा। सारे भंडारों पर रोक लगवा दी, सारे दान पुण्य जो भी मनुष्य करते थे उन सब पर रोक लग गई। संतों को बड़ा क्रोध आया। संत आए और संतों ने महाराज जो हुंकार भरी, बैन का गोविंदाय नमो नमः। देखिए जब ये कलयुग कलुषित प्राणी कोई भाषा को नहीं समझता तो संत इनको बड़े बढ़िया तरीके से समझाते हैं। एक बार की बात है, एक स्वामी जी के पास एक व्यक्ति गया, बोले मुझे ईश्वर का दर्शन नहीं होता, आप सब लोग ये ढोंग पाखंड करते, अगर वो होता है तो दिखाइए कहाँ है। बहुत समझाए स्वामी जी, बेटा भगवान होते हैं। बोले नहीं, आप सब लोग झूठ बोलते हो, कोई भगवान भगवान नहीं होते, आप लोगों ने पाखंड फैला के रखा है। बार बार स्वामी जी समझा रहे थे, नहीं माना। बहुत देर हो गई बंधुओं, स्वामी जी को क्रोध आया। अब की बार इसने पूछा भगवान कहाँ है? महाराज जी ने घुमा करके एक चांटा इसके गाल पे दिया जमा। घबरा गया, आपने मुझे मारा क्यों? बोले मैंने तुम्हें कहाँ मारा? बोले आपने मुझे गाल पे मारा, मुझे दर्द हो रहा है। स्वामी जी बोले भैया आपने दर्द को दिखाओ, कहाँ हो रहा है? बोले दर्द कोई दिखाने की चीज है क्या? बोले मैं भी तुमसे इतनी देर से यही कह रहा हूं कि भगवान कोई दिखाने का विषय नहीं है। जिस तरह तुम्हें लगी हुई चोट को नहीं दिखा सकते, उसी तरह मैं नहीं बता सकता कि वह परमात्मा कहाँ है, कैसा है। उसको उसका जवाब मिल गया। तो इस टाइप के जो निशाचर प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको ये संत ही बढ़िया समझाते हैं। आप लोग पहले वार्तालाप कर लीजिए, फिर कथा करेंगे बढ़िया शांति से, आराम से बात कर लीजिए, हमें बता दीजिएगा, फिर अपन प्रारंभ करें। हो जाए बात तो बता दीजिएगा, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी भी देखिए मैया लोग बैठी हैं सामने, आप लोग बता दीजिएगा, जब आपकी वार्ता हो जाए तब हम कथा कहेंगे।
कहें? अच्छा आप ये बताइए, आपका मन करता है कि ये कथा भगवान की इतनी सुंदर चलती है, इससे भी अच्छी कोई बात होती होगी? यही हमारा मन है बंधुओं, कि माया हमको कथा पांडाल में भी पकड़ रही है, माने हमसे बड़ा भागा कोई नहीं है फिर। अरे भगवान की जहां कथा होती है उसको सुनने के लिए तो हमारे अंदर तड़प होनी चाहिए। एक बार क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों के लिए ये बात बता रहे हैं। एक मूर्तिकार दो मूर्तियों को बनाता है, ध्यान से श्रवण करिएगा। मूर्तियों का वजन 5-5 किलो, पीतल की मूर्ति। उन मूर्तियों को नुमाइश मैदान में रखा जाता है, मेला लगा हुआ होता है, बहुत से लोग उन मूर्तियों को देखने के लिए आते हैं। अब एक मूर्ति की कीमत है 10,000 रुपया, एक मूर्ति की कीमत है 1,00,000 रुपया। बहुत से लोग आते हैं, सब पूछते भैया इनमें 10,000 की कौन सी है और 1,00,000 की कौन सी है? कोई नहीं बता पाता। मूर्ति बराबर है, वजन बराबर है, दोनों पीतल की मूर्ति है। थोड़ी देर के बाद में एक संत आते हैं, संत कहते हैं मैं बताता हूं 1,000 की कौन सी है, 1,00,000 की कौन सी है। कहा मुझे सुतली दो। संत ने सुतली ली, मूर्ति के कान में डाला पहली वाली। उस मूर्ति के जब कान में डाली तो वे रस्सी इधर से निकल गई। फिर दूसरी सुतली ली, दूसरी मूर्ति के कान में डाला तो वो रस्सी पेट में चली गई। तो जिसकी पहली वाली मूर्ति के कान में डाला इधर से निकल गई, वे 10,000 की। और जो दूसरी मूर्ति के कान में रस्सी डाली वे जाकर पेट में चली गई, वो 1,00,000 रुपया की। इसी प्रकार आप लोग कथा श्रवण करने आए, अगर इस बात को, इस कथा को श्रवण करके आपने अपने जीवन में उतार लिया तो वे 1,00,000 रुपए की, और इधर से सुन के इधर से निकाल दिया तो वो 1,000 रुपए की। तय आपको करना है कि 1,00,000 रुपए की बात या 1,000 रुपए की बात।